किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है 2 दिन से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। किसान भाइयों ये बारिश गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी है और गन्ने में भी अच्छी है, लेकिन अगर पाला ना ओला ना पड़े। बहुत जगह मैंने वीडियो देखी, कुछ भाइयों ने जो है ओला पड़ रहा उनकी सरसों ख़राब होगी तो वहाँ नुकसान है। यानी बारिश का भाइयों कोई नुकसान नहीं, बस थोड़ा सा ये है जिनके भाइयों के गेहूं अभी बुआई नहीं हुई वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन देखो परमात्मा जो करता है वो बहुत सोच विचार के करे। अब आप ये देख लो, ये भाइयों गेहूं वही खेत है जिसमें हमने सारे में तिवरसी खेत काटा था और इसमें पत्ती की हमने जुताई करी थी। सारा खेत हमारा जो है एक धोरे से जम गया, बहुत ही सुंदर। ये देख लो जी, बीज कितना अच्छा जम रहा। DBW 187 वैरायटी की ये बुआई है, बहुत ही शानदार हो रहा जी, ज़बरदस्त। ये देखो, इसके बाद में जो है भाई छोल इसमें गई ऊपरले वाले खेत में, वो हमने पत्ती की जुताई करके खेत तैयार करके दबा दिया। तो वो जैसा बारिश पड़ रही है उसमें लाभ मिलेगा उसका बहुत ज़्यादा। वो धीरे धीरे पत्ती गलती रहेगी, फ़ायदा मिलेगा उसमें। जो हम एक फसल बोना चाह रहे थे मटर की, वो हमारा सारा सिस्टम जो है बदल गया। अब हम उसमें वो फसल नहीं बो रहे क्योंकि बारिश भी होगी। अगर टाइम करेंगे तैयार दिसंबर जा लिया, 15 फरवरी के बाद में जो है 15 से 20 फरवरी के बाद में गन्ने की बुआई शुरू हो जाएगी। तो 1 महीना उस खेत की खुले की जुताई करेंगे। वो हमने प्रोग्राम अब छोड़ दिया क्योंकि बारिश पड़ गई। अगर बारिश से पहले पहले उसमें बुआई हो जाती तो हमें उसका लाभ मिलता। अब भाइयों हम इस खेत में आ गए और 16 और एक 17 ट्रॉली के आसपास 17वीं ट्रॉली जागी। अब कल या परसों में भरेंगे। तो यहाँ आ गए जी, ये भी इसमें काम चल रहा बढ़िया, गन्ना ठीक ठाक निकल रहा बढ़िया, जिसे बढ़िया कहते हैं। लेकिन वही बात है दोस्तों, धीरे धीरे ये वैरायटी सरकती जा रही है नीचे को। हम भी कितना जोर लगा रहे हैं वो हमें ही पता है कि हम इनके पीछे कितनी लागत लगा रहे हैं, कितना बीज पर काम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने किसान भाइयों को बताया था कि भाइयों आप नई गन्ना वैरायटी आ रही है उन पर काम करो। ज़्यादा भी कुछ नहीं, 4 खूड़ की बुआई करो। अगर आप 4 खूड़ की बुआई करोगे तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि जैसे कि मान के चलो कि यह उत्पादन देगी नहीं देगी। क्योंकि जो किसान को गन्ने में बचत होती है वो बुहेर में तो सारा उसका खर्च निकलता है और पेडी जो होती है उसकी सारी बच जाती है। और मान के चलो कुछ ऐसी वैरायटी है उनकी बुहेर तो अच्छी होगी, पेडी उसमें गन्ना पेडी उसमें पेडी होती है भाइयों जो दूसरी बार हम कटिंग करते हैं। तो अगर दूसरी बार की कटिंग हमारी हल्की रहेगी तो किसान को उसमें लाभ नहीं मिलेगा। तो वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो मिल को भी फ़ायदा हो, किसान को भी फ़ायदा हो और पशुओं को भी चारा मिल जाए। तो किसान भाइयों आप अपने दिमाग से भी ऐसी वैरायटी देखो आसपास में जिनकी रिकवरी भी अच्छी हो और वो वज़न भी अच्छा दे और पशुओं का चारा भी उसमें बढ़िया हो, कम उसमें स्प्रे का खर्चा हो। लेकिन ऐसी मुझे कोई वैरायटी फ़िलहाल में अभी चमक नहीं रही। एक भाइयों मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे इस बार हमने गेहूं की बुआई की है तो हमारा प्रोग्राम क्या है, इस खेत में गेहूं की बुआई के बाद में हम गन्ना नहीं बोनेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं जो किसान भाई फसल चक्र अपना रहे हैं उनके खेतों में गन्ना ज़बरदस्त हो रहा है, और जो भाई फसल चक्र नहीं अपना रहे उनका गन्ना धीरे धीरे गिरता जा रहा है। यह गिरावट हमने पिछले खेतों में महसूस करी। जिन खेतों में हमने फसल चक्र अपनाया उसमें हमारा गन्ना अटल टप है। जैसे कि वो मंदिर के बराबर में है, देख सकते हैं आप। इसमें 2 साल पहले हमने गन्ना बोया था, उससे पहले एक खल्ली रह गया था। फिर देखो इसमें कितना अच्छा गन्ना हो गया, 1 साल ये बीच में खल्ली रह गया था। अब हमने क्या काम करा, दोबारा से इसमें ये छोड़ दिया। अब हमने इस वाले खेत से शुरुआत करी कि असोजी गन्ना जो है उसकी अगर हम ट्रंच में 6 फसली बोते हैं तो हमें फसल चक्र भी अपनाना है। और हमें जो हमारे मान के चलो 3 बीघे खेत में 1 लाख की गन्ने की हमारी फसल हो रही है, हमें वो भी घटत पूरी करनी है। तो वो घटत हमारी कैसे पूरी होगी, तो भाइयों उसमें हम क्या काम करेंगे, जैसे इसमें हम सितंबर के
मध्यम पक्ष में या शुरुआत के पक्ष में या लास्ट में, जब भी मौसम हमारा साथ देगा, इसमें हम गन्ने की बुआई करेंगे जी। फिर हम इसमें 15 या 20 या कह सको आप 15 या 20 अक्टूबर के आसपास हम इसमें पक्की खोद के आलू की बुआई करेंगे। सह फसली में आलू की फसल इसलिए अच्छी है कि जो स्प्रे गन्ने को चाहिए वही हम आलू को देंगे। आलू में अगर हम पानी देंगे तो वही हमारा काम गन्ने को करेगी, तो इसमें हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने की, और आलू भी हमारा अच्छा उत्पादन देगा। और आलू के बाद में जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे गन्ने पे, तो जो आलू का बीज गलेगा, पत्ते गलेंगे, उसका लाभ भी हमारे गन्ने की फसल को मिलेगा। तो एक तो हमारा प्रोडक्शन जो हमारा हमने इसमें लागत लगाई हमारी वो वापसी हो जाएगी। एक दूसरा हमें इसमें क्या लाभ मिलेगा कि हमारा फसल चक्र बन जाएगा जो, और एक दूसरा जो हमने भाई जो 1 साल के लिए अपना खेत छोड़ा, मतलब हमारी एक फसल अगली साल की गन्ने की जाएगी, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त वापसी करेगी। तो इसमें इतना अच्छा लाभ हमें इसलिए मिलेगा कि हम खेत बनाते रहेंगे। तो अब हम हर साल, जैसे इस साल ये है, अगले साल किसी दूसरे खेत का नंबर आऊगा, तीसरी साल किसी दूसरे खेत का नंबर आऊगा, तो धीरे 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 इसी तरह रूटीन बना के अपने खेतों में ये रूटीन अपनाऊंगे। अभी हमने कई किसान भाई देखे जो गन्ने में असोजी गन्ना लगा रहे हैं, असोजी गन्ने के साथ में जो है आलू की फसल कर रहे, आलू का भी बहुत अच्छा उत्पादन वो किसान भाई ले रहे हैं, और गन्ना जो है उनका एवरेज तो दे रहा है ज़बरदस्त भाइयों। उसका जो है एवरेज भी अच्छा है, और वो बिना किसी लागत में हो रहा, क्योंकि लागत हमने आलू में काफ़ी अच्छी दे दी। और भाइयों आज मौसम देखो कैसा गिर सी गया, दोबारा फिर बारिश सी का बन गया मौसम। बहुत मेरे किसान भाई अब भी गेहूं बोने की कर रहे हैं, जबकि दिसंबर का लास्ट हो गया है। मैं उन किसान भाइयों से कह रहा हूं कि भाइयों आप धीरे धीरे हमारे खेत पिटते जा रहे हैं, फसल चक्र की तरफ भी अपना ध्यान रखो, फसल चक्र पे भी ध्यान लगाओ। अगर आप फसल चक्र पर काम करोगे तो यही आपका गन्ना, यही आपका बीज दोबारा से उभर कर आऊगा और आपको अच्छी उत्पादन देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत क्या कर रहे हैं भाई, गन्ना बो दिया, फटाफट जुताई करी, फिर और दूसरी फसल बो दी, वो रात में फाड़ के फिर फटाफट फिर गन्ना बो दिया, तो ना तो खेत को समय मिल रहा और ना खेत की अच्छे से जुताई हो पा रही। जैसे जैसे जुताई नहीं हो रही, अगर कार्बन नहीं बढ़ेगा हमारे खेत में तो फंगस का लोड ज़्यादा बढ़ेगा, फंगस का लोड बढ़ेगा तो हमारी मिट्टी ख़राब हो जाएगी। कोई भी फसल अगर हम बो रहे हैं, गन्ना ही बो रहे हैं सपोज करो, तो उसकी जो जड़ें हैं वो फंगस से ख़राब हो जाएंगी, और हमारी धरती को ऐसी आदत हो जाएगी, जैसा मान के चलो जैसा हम 1 धड़ी बीघे की डाई डालते थे, फिर 2 पे आगे, फिर 3 पे आगे, फिर 4 पे आगे, और कहीं कहीं तो ये हिसाब है एक किसान 1 कट्टे बीघे की DAP की लागत लगा देता है अपने गन्ने में। और किसान वीडियो जब बनाता है उस टाइम कह देता है भाई 1 स्प्रे करी मन्ने तो 1 चुटकी थोड़ा सा यूरिया खाद डाल रहा। ये बिल्कुल सच्चाई है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो किसान भाइयों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार।